वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ ज़ेब। ये आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आ गया है 2021-22 सेशन का, और आज हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट। तो आप हमारे साथ बने रहें। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 56, क्वेश्चन नंबर 56 तक आज 57 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 ये रहा। ये क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 57 है कि ग्लोबलाइजेशन एडवर्सली अफेक्ट्स, ग्लोबलाइजेशन का बुरा असर किसके ऊपर पड़ता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन दैट कंट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इन दैट कंट्री, WTO पॉलिसीज या वर्ल्ड बैंक के पॉलिसी के ऊपर किसके ऊपर सबसे बुरा असर पड़ता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से? क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इन दैट कंट्री। ये राइट जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर सबसे बुरा असर पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि नए नए कंपनीज आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, तो लोग पुरानी चीज़ों यानी कि अपने कंट्री की चीज़ों को भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें कि किस तरीके से टॉयज़ के एरिया में, है ना, चाइना ने कब्जा कर रखा है, और मोबाइल फ़ोन्स के एरिया में, स्मार्ट वॉचेस के एरिया में आप देखेंगे कि चाइना का पूरा दबदबा है, हिंदुस्तान में भी, है ना, नुकसान। फिर क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता रहा है। आप इससे पहले आपको मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ जामिया मिलिया इस्लामिया का अच्छे एनालिसिस करा रखा है, उसको भी देख लीजिएगा, लिंक को शेयर कर दूंगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? UNO, WHO, IMF या UNDP? क्वेश्चन नंबर 58। बता दूं कि सेकंड मॉक टेस्ट में आज लेने वाला हूं 3 बजे से लेके 5 बजे। जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसको टेलीग्राम चैनल मैं दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कह रहा है, तो कंज्यूमर राइट के अंदर कौन सा ये नहीं आता है ना? कंज्यूमर राइट की कैटेगरी में इनमें से जो 4 स्टेटमेंट है, कौन सा नहीं होगा? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू सीक गवर्नमेंट हेल्प या राइट टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स कोर्ट। तो आपको तो पता है कि राइट बी इन्फॉर्म्ड ये होगा, सॉरी यहाँ पे राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज भी है, राइट टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स कोर्ट भी है, ये नहीं है। राइट टू सी गवर्नमेंट हेल्प नहीं है ना? इस राइट टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स कोर्ट का मतलब क्या है कि आप जरूरी नहीं कि आप वकील ही रखें, खुद भी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आ जाए, फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा केस जाता है, मतलब कितना अमाउंट होना चाहिए तो वो केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, और कितना अमाउंट होना चाहिए स्टेट में जाएगा, और कितना अमाउंट चाहिए नेशनल में जाएगा। ट्रेड बैरियर्स एंड रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन, ट्रेड बैरियर्स का मतलब क्या होता है? जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं किसके ऊपर लगाए जाते हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या, जस्ट ए सेकंड, किधर गया मेरा कर्सर, इधर है, या सेल ऑफ गुड्स, बोथ ए एंड बी, या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स? क्वेश्चन नंबर 16। इसका राइट आंसर होगा कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, विच इंडियन स्टेट हैज द लीस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? देखो ये जो मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ, उससे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करा रहा हूँ। ये सेकंड पार्ट है 2021-22 सेशन का, फर्स्ट पार्ट पहले ही मैंने करा दिया है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, वेस्ट बंगाल? क्वेश्चन नंबर 61, तो केरला में है। क्वेश्चन नंबर 62, विच एजेंसी हैज द सोल राइट टू प्रिंट नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? किसकी जिम्मेदारी है नोट छापने की? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोऑपरेटिव बैंक्स?
तो ये आपको पता है कि आरबीआई के गवर्नर का नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज या आर इंक्लूडेड इन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक क्या इनमें से इंक्लूड होता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम या ऑल ऑफ दीज? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 63? इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ। पॉवर्टी लाइन इन कैलोरिक टर्म्स पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज। कंफ्यूज हो गए, रूरल एरियाज पूछा है। रूरल एरियाज में कैलोरी, एक्सेप्टेड कैलोरी, कितना कैलोरी चाहिए रूरल एरियाज के लिए? 2100, 2200, 2300 या 2400? क्वेश्चन नंबर 64, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2400। और एरियाज में 2100। याद रखना ये अर्बन के लिए है। अर्बन के लिए कम क्यों? देखो अर्बन के लिए क्यों है भाई? क्योंकि इनको काम ज्यादा करना पड़ता है। क्वेश्चन 2, एमएसपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मार्जिनल सपोर्ट प्राइस, मेन सपोर्ट प्राइस। देखो सपोर्ट प्राइस चारों में है, बस इसको देखो ध्यान से देखो कि 65 क्वेश्चन हम होता क्या है। एमआरपी नहीं है, याद रखना एमएसपी है, ये एमएसपी पूछा जा रहा है, एमआरपी भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 65 का जवाब दो। 65 का हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सेंसस, ये आपको सेंसस 2011 का सेंसस बहुत अच्छा से पढ़ना है। लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, देखो एक तो इंडिया का कितना है, प्लस किस स्टेट में ज्यादा है, किस स्टेट में कम है ना, ये रख। उसी तरीके से फिर पॉपुलेशन डेंसिटी भी स्टेट में ज्यादा है और किस में कम है, वो नंबर भी याद रखना है कि किस सबसे ज्यादा है तो कितना ज्यादा है। लिटरेसी रेट कितना है इंडिया का? 74%, 64, 70 या 62? क्वेश्चन 74, एग्जैक्ट डेटा याद दो, 24.04 है ना एग्जैक्ट। नंबर 67 में आ जाएंगे, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, सॉरी पॉपुलेशन, हाँ ठीक है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? लिटरेसी रेट, हेल्थ पैरामीटर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या ऑल ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 67। तो ये वो अगर ऑल ऑफ दीज है तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, हो सकता है ऑल ऑफ दीज ही आंसर है ना। तो इस पे ये थोड़ा सा आपको एक ट्रिक बता रहा, ऑल ऑफ दिस ही होगा, बट एक बार आपको पढ़ना है, हमेशा नहीं ऑल ऑफ दिस होगा। क्वेश्चन नंबर 68, द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच मेजर्स द पॉवर्टी लाइन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉवर्टी लाइन को मेजर करती है इंडिया में? एनएसएसओ, सीएसओ, नीति आयोग, आईएसओ? क्वेश्चन नंबर 68, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनएसएस। आप क्लास 10th इकोनॉमिक्स को ओपन करोगे, फर्स्ट या सेकंड पेज में ही, अभी चैप्टर शुरू नहीं होता है उससे पहले ही ये दिया गया है कि एनएसएसओ पॉवर्टी मेजर करती है हिंदुस्तान में। 69, HYV सीड्स रेफर टू। HYV सीड्स का मतलब क्या होता है? हाफ यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी, हैवी यील्डिंग। देखो ये यील्डिंग वैरायटी सीड्स सब में लिखा हुआ है, तो इस आपको बहुत ध्यान से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। उसको आपको बिल्कुल क्लियर करके जाना है कि HYV का फुल फॉर्म होता क्या है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाई यील्डिंग वैरायटी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 में आ जाए कि व्हाट इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब ये क्लास 9th, देखो एमयू में जब जाओगे तो क्लास 9th और 10th दोनों का पढ़ना पड़ता है। जामिया का मैंने सिलेबस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो फर्स्ट मॉक टेस्ट के लिए मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो जो बनाया है उसमें आप देखेंगे कि वही सिलेबस है जो मैंने उसमें 5 या 4 4.5 मिनट का वो वीडियो है, आप देख लें उसको। वही पूरा सिलेबस है जामिया का आर्ट्स के लिए। और एमयू में आर्ट्स एंड कॉमर्स कंबाइन होता है, तो सिलेबस आपको मैथ्स भी पढ़ना पड़ता है, इंडो इस्लामिक भी पढ़ना पड़ता है, प्लस 9th का भी पढ़ना पड़ता है और 10th का भी पढ़ना पड़ता है। तो ये क्लास 9 क्वेश्चन लिया गया है, व्हाट इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर विलेज, पालमपुर है ना, ये चैप्टर का नाम है। तो पालमपुर में मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्री? क्वेश्चन नंबर 70, इसका है फार्मिंग, खेती, कृषि करते हैं। अब ये एक जो सवाल है इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता दूं, क्वेश्चन नंबर 71 में, कि इसमें लिखा है कि स्पिनिंग जेनी वाज डिवाइस इन्वेंटेड बाय, यानी कि स्पिनिंग जो जेनी है उसको किसने, खोज करने वाले कौन है? इनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ये
जेम्स हरगिव्स, जेम्स वॉट, न्यूकॉमन या हेनरी पेटुल्लो। क्वेश्चन नंबर 71, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स। देखो एक चीज इसमें जेनी में जेम्स हरग्रीव्स है ना ये, और फिर न्यू कॉमन को भी देखना कि ये क्या इन्होंने क्या किया है, जेम्स वॉट को भी देखना कि इन्होंने क्या किया है। देखो इन्वेंशन एंड डिस्कवरी कुमार पांडे में दिया गया है, वो सब रट्टा मार लो कि एक्सरे का एक्सरे किसने इजाद किया है, एक्सरे की खोज किसने की है, टेलीफोन की है ना, बल्ब की, इन सब चीजों जो भी उसमें दिया है, अ, ग्राहम बेल है ना, और बाकी जितने भी चीज़ों हो जो भी हो उसमें दिया हो, मनोहर पांडे से आप पढ़ ले। तो डिस्कवरी एंड इन्वेंशन ये वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वहां से भी पढ़ लें। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके चैप्टर से ही पूछा गया है, क्योंकि ये आपके चैप्टर में ही था। क्वेश्चन नंबर 72, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज गांधी। तो ये जो मैं कब से कहते आ रहा हूं कि आपको टॉपिक्स याद रखना है कि यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, निकनेम्स पूछा जा रहा है। तो निकनेम्स आपने पढ़ लेना है सबके। तो फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, रामस्वामी अय्यर या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी कहते हैं। बाकी ये बताइए सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू का निकनेम क्या है। क्वेश्चन, और ये भी याद रखेंगे कि एक ही इंसान का मल्टीपल निकनेम्स हो सकता है, जैसे महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन, बापू है ना, और जो भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 73, पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन। ये तो मतलब क्वेश्चन ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पेपर ही अधूरा है इस सवाल के बिना। वो कब पास हुआ था, लाहौर, लाहौर 19, कराची 1929। क्वेश्चन नंबर 73, 73 का आंसर हो जाएगा लाहौर 1929। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स यूटोपियन सोसाइटी। यूटोपियन सोसाइटी का मतलब क्या होता है, यूटोपियन सोसाइटी का मतलब होता है कि आपको मतलब वो कहते हैं ना ख्वाबी पुलाव बनाना। तो ऐसे ही आप समझ लें कि किताबों में तो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये इम्पॉसिबल सा लगता है। तो यूटोपियन सोसाइटी का मतलब अ सोसाइटी वेयर एवरीबडी इज इक्वल, बिल्कुल नहीं। अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ये भी नहीं। एन आइडियलिस्ट सोसाइटी विच कैन नेवर बी अचीव्ड, यही है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है कि एक इस तरीके की आइडियलिस्ट सोसाइटी जो कभी पूरा नहीं किया जा सकता, है ना। क्वेश्चन नंबर 75, विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज ब्रेटन वुड ट्विन। ब्रेटन वुड ट्विन किसको बोलते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, यूनेस्को, यूएनओ या आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये इसी तरीके से ये देखो, ये ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस बोले जाते हैं इन दोनों को, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को। 76 में आ जाए कि हु सेड रिप्रेशन इज रिप्रेशन, इफ इट इज लीगल इट मस्ट बी रेसिस्टेड पीसफुली, बट इफ इट इज इलीगल इट मस्ट बी इलीगली मेट। ये कह रहा है कि भाई आप जो दमन करते हो है ना, लोगों को परेशान करते हो, वो मतलब रिप्रेशन इज रिप्रेशन। आप जो दमन करते हो वो दमन के ही अंदर कैटेगरी में आएगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी को मार दिया, किसी को परेशान कर दिया, बहुत तबाह बर्बाद कर दिया और फिर आपने उनको मिठाई खिला दी, है ना, नहीं। तो रिप्रेशन इज रिप्रेशन, इफ इट इज लीगल इट मस्ट बी रेजिस्टेड पीसफुली। अगर आपको कोई दबा रहा है, कोई कुचलने की कोशिश कर रहा है, अगर लीगली तौर पे, मतलब कि आपने घर बना रखा है और वो अ, अपने जमीन को छोड़ के आपने दूसरों का भी कब्जा कर रखा है, तो आप देख रहे हैं योगी बाबा का बुलडोजर चल रहा है ना। तो अगर रिप्रेशन रिप्रेशन है, अगर वो लीगल है तो भाई पीसफुली आप रेजिस्ट करो, उसका विरोध प्रदर्शन करो, अगर लीगल है तो। बट इफ इट इज इलीगल, अगर वो गैर कानूनी तरीके से है, तो उसको उसी तरीके से जवाब दो, मतलब उसका उसी हिसाब से विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। यानी कि ये गांधी की फिलॉसफी नहीं है ना। इससे तो ये समझ में आ रहा है गांधी जी क्या कहते हैं। गांधी जी ये कहते थे, देखो इसमें ऑप्शन में गांधी भी है, तो गांधी जी ये कहते थे कि भाई आपको कोई एक गाल पे चांटा मारे तो आप दूसरा गाल बढ़ा दो, है ना, ये कहते थे। बट यहाँ ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि महात्मा गांधी तो नहीं होना चाहिए। तो एक तो ऑप्शन आपने खत्म कर दिया। बाकी है बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इन तीनों में से आपको लगाना है। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो
आप संयम बरतें, इसको छोड़ भी सकते हैं, बट अभी तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 77 में आ जाए कि हु एडिटेड बंगाल गैजेट। ये देखो, ये अगेन आपके चैप्टर में तो है ये वैसे, बट आपको याद रखना है मनोहर पांडे में ये सब दिया गया है ना, कि किसने क्या किया है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट मेल, फर्स्ट फीमेल, ये सब पढ़ के जाना है, वहीं पे ये सब दिख जाएगा। तो बंगाल गैजेट को किसने एडिट किया है, किसने निकाला है 1780 में? जेम्स अगस्टस हिक्की, बाल गंगाधर तिलक, रिचर्ड हॉलवेल, हेनरी विवियन डेरोजियो। आपको बताना है कि ये किससे रिलेटेड है, बाल गंगाधर तिलक किससे रिलेटेड है। इसका जो राइट आंसर होगा जे ए हिक्की, क्वेश्चन नंबर 77 का। 78 द मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन रशियन एम्पायर। ये नेशनलिज्म इन यूरोप इस चैप्टर से है। जो मुस्लिम रिफॉर्मर थे रशियन एम्पायर के अंदर, उनको क्या बोला जाता था? डेमोक्रेट्स, ऑटोक्रेट्स, सोशलिस्ट या जदीदिस्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जदीदिस्ट। 79 द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब। अब ये इसलिए नहीं पूछा गया है कि लड़के क्रिकेट खेलते हैं लड़कियां नहीं खेलते हैं तो नहीं बता पाएंगे, ये आपका चैप्टर ही है, हिस्ट्री एंड स्पोर्ट करके एक चैप्टर ही है आपके हिस्ट्री में, हिस्ट्री एंड स्पोर्ट, वहीं से ये क्वेश्चन उठा लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि दुनिया का जो फर्स्ट क्रिकेट क्लब बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? कैम्ब्रिज, लिवरपूल, मेरलबोर्न या हैम्बल्डन? कहाँ बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 79। ये बनाया गया था हैम्बल्डन में। क्वेश्चन नंबर 80 वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन विच ईयर? वॉल स्ट्रीट, सबसे पहले बताइए कि ये वॉल स्ट्रीट है कहाँ, है ना? तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश कर गया था किस साल? 1927, 29, 1930, 1931। क्वेश्चन नंबर 80, इसका राइट आंसर होगा 1929। आपको पता है कि ग्रेट डिप्रेशन आया था। क्वेश्चन नंबर 81 विच डायनेस्टी वाज रूलिंग फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? ये आपको याद रखना है कि रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? तो बताइए कौन सी डायनेस्टी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान रूल कर रही थी? ट्यूडर, कैपेटियन, बॉर्बन या स्टुअर्ट? क्वेश्चन नंबर 81, इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉर्बन डायनेस्टी। तो वो जो लुईस 16 था बर्बन डायनेस्टी का था। क्वेश्चन नंबर, और देखो वहां पे लुईस 16 का भी कुछ पूछता है एक तरीके से, तो लुईस देखो, लुईस 16 कभी ऐसे 14 होगा, देखो कंफ्यूज मत होना, है ना? ये 16 है, तो यही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा संयम बरत लेना, थोड़ा सा ध्यान देना। ये 16 है, ये 14 है, तो वो लुईस 16 था, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 82 हु गेव द स्टेटमेंट इन माय स्टेट द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन? अगर आपने नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा है ना, तो इस सवाल का अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब भी नहीं पता है तो आप जवाब दे दोगे। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि मेरे स्टेट में मदर बहुत इंपॉर्टेंट सिटीजन है। कौन कह रहा है? मार्टिन लूथर, अडोल्फ हिटलर, नेल्सन मंडेला या स्टालिन? क्वेश्चन नंबर 82, इसका राइट आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। आपको पता है कि जब एडोल्फ हिटलर कुछ काम कर रहा है, हिटलर ने एक चीज और भी किया था कि वो कह रहा था लोगों से कि मार्शल रेस पैदा करो, है ना? प्योर प्योर आर्यंस, यानी कि एडोल्फ हिटलर कह रहा था हम प्योर आर्यंस हैं और प्योर आर्यंस ही बच्चे पैदा करो। और उसने कैटेगरी बना रखा था कि अगर कुछ जो औरतें हैं अगर इतने बच्चे पैदा करती हैं तो उनको गोल्ड दिया जाएगा, इतने तो उनको सिल्वर, इतने तो उनको ब्रॉन्ज। आप बताइए कि कितने बच्चे पैदा करने वाली औरत को गोल्ड दिया जाता था, कितने बच्चा पैदा करने वाली औरत को सिल्वर और कितने को ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कितने पे मिलता था? ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 में आ जाएं कि हु अमंग द फॉलोइंग टू लीडर्स लेड द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट पहले तो बताएं कि ये किस ईयर में इसकी शुरुआत की गई थी खिलाफत मूवमेंट की, और ये बताएं कि किसने लीड किया था? शौकत अली मोहम्मद अली, महात्मा गांधी सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद या जवाहरलाल नेहरू? इसका राइट आंसर हो जाएगा शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर। 84 हु इज द ऑथर ऑफ बुक प्राइड एंड प्रिजुडाइज? प्राइड एंड प्रिजुडाइज के बुक ऑथर कौन है? जैन ऑस्टेन, चार्लोट ब्रोंटेज, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित? ये बताएं कि ये विजय लक्ष्मी पंडित कौन है और सरोजिनी नायडू कौन है? जो भी इनका टाइटल है, जो भी इनके निकनेम्स हैं सरोजिनी नायडू के, ये बताएं कौन थी, ये भी बताएं क्या क्या किया था। थोड़ा सा रिसर्च कर लो खुद से भी, और फिर रिसर्च करके भी कमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। उससे क्या होगा, आपको भी पता चलेगा और जो कमेंट पढ़ेगा उसको भी पता चलेगा कि कौन। ये बताइए
अगर आप MU के लिए कर रहे हैं तो आपको जब आपने अबुल कलाम आजाद को पढ़ा होगा, कह लीजिए न्यूज़पेपर कह लीजिए,